सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आज हम जो नेशनल भीम आर्मी की जो कमेटी बैठी है, टीम बैठी है आज, उसमें हम एक संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज को, समस्त देश के बहुजन समाज को, कि हमारे जो आज तक आपने देखा होगा कि जो इस देश में चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बाय द वे किसी की भी सरकार हो, उसमें आज तक किन्नर समाज को कोई सम्मान नहीं मिला और ना ही किसी संगठन ने, चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे बहुजन संगठन हो या अदरवाइज कोई से भी संगठन हो, उसमें कोई हमारे किन्नर समाज को कोई आज तक सम्मान नहीं मिला। तो इसी वजह से हमारी पूरी कोर कमेटी ने डिसीजन लिया है, मैं संस्थापक लोकेश कटारिया और मैं समस्त भारत की जो हमारी कार्यकारिणी है, लगभग 6 राज्यों में स्टैब्लिश हो चुकी है संगठन की और प्रक्रिया चल रही है, उनका सबका डिसीजन लेकर डिस्कशन करके हमने डिसीजन लिया है कि हमने जो हमारी किन्नर समाज की जो नेशनल लेवल की जो अध्यक्षा है हमारी बहन मौसी जी, नरगिस मौसी जी, इनको हमने संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया है किन्नर समाज से। और उसी के साथ जो बहन रूबी है, इनको दिल्ली की प्रदेश प्रभारी बनाया है। तो सबसे मेन मोटिव तो ये है। और इसी के साथ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आज का जो करंट का जो फिलहाल ताज़ा खबरें हैं या ताज़ा मामला आया है, ये सामने आया है कि 13 पॉइंट रोस्टर के मामले में है, जो राजस्थान की विश्वविद्यालय से कांग्रेस द्वारा उसको उसको लाया गया और उसे बीजेपी ने बिल्कुल दिल्ली में आकर मजबूत बनाया। तो इसमें हमारे तमाम संगठनों ने अपने अपने प्रोटेस्ट किए, लेकिन हम चाहते हैं कि नेशनल भीम आर्मी फरवरी के 28 फरवरी को मैं डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। आज नेशनल भीम आर्मी 28 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर किन्नर समाज और बहुजन समाज मिलकर 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। प्लस जो हमारे 2 अप्रैल के आंदोलन में जो 3 लड़के रासू का झेल रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर में, उपकार बावरा, विकास मेडियन, अर्जुन सिंह व 2 अन्य साथी जेल में हैं, उनकी रिहाई के लिए जंतर मंतर पर ये नेशनल भीम आर्मी और हमारा जो पूरा भारत का किन्नर समाज एक हुंकार भरेगा और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। यही हमारा मेन उद्देश्य है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है किन्नर समाज से मौसी जी, नरगिस मौसी जी, जो राष्ट्रीय लेवल पे कार्य कर रही है, ये थोड़ा सा बताएगी कि ये क्यों जुड़ी है इस संगठन से। देखिए मेरे साथियों, क्रांति साथियों, जय भीम, नमो बुद्ध। देखिए साहेब, जिस हमें किन्नर समाज पर जो कि आज हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया है, पॉलिटिक्स में सम्मान नहीं दिया, राजनीति में सम्मान नहीं दिया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारी बहन सुश्री मायावती बहन ने जो हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान को देखकर हम तो चाहे किसी, ये लड़ाई क्या, राजनीति की लड़ाई क्या, मोदी जी की लड़ाई क्या, जो बिल पास किए कानूनी तहत जो भी लड़ाई हमारे संविधान में जो लिखा है, बाबा अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के लिए हम डट पर किन्नर समाज के तैयार है और डट कर मुकाबला करेंगे। जो अपमान दलित बहनों का होता है, दलित बहनों के साथ में हमने कई जगह देखा है रेप कांड, दलितों की बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए किन्नर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ नेशनल जो भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई हमारे लोकेंद्र सिंह भाई, लोकेश कटारिया जी ने जो हमें सम्मान दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। और हमारे बहन जो मायावती बहन जी हैं, 2019 में हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए कॉफ़ी डट कर मुकाबला करेंगे। किन्नर समाज की बहनें, किन्नर समाज के भाई
जो किन्नर समाज के हमारे छोटे जो है बड़े हैं सभी हम चाहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री बहन हमारी जो मायावती बहन बने और बनाएंगे, यह हमारा वादा है। और 28 तारीख को जो फरवरी को जो आंदोलन करने जा रहे हैं, पूरा भारत के किन्नर शरीफ इकट्ठे होंगे और आवाज़ उठाने के लिए हम मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री हमारी बहन मायावती जी को बनाएंगे और दिल से दुआ देंगे सारे किन्नर, दिल से दुआ देंगे किन्नर, क्योंकि आज तक बीजेपी, मेरा दूसरा पहला पॉइंट, बीजेपी ने जो किन्नरों के लिए सम्मानित नहीं किया गया है। अपमान का दौर, कानून का दौर, झूठा दौर आज तक हम सतयुग से, कलयुग से, द्वारकापुर से कृष्ण लीला में भी हमको नृत्य कला करने का सम्मान दिया गया था। इसलिए ये हमारी सरकार जो बीजेपी की है, कि हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है किन्नरों का मांगना खाना और ये विचार, धर्म के विचार, ये जो कर्म के विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हमें जो सम्मान मिला है, हमारी मायावती बहन जो बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे जो भाई साहब लोकेश कटारे जी जो आज हमें सम्मान दिया, एक सम्मान नहीं है, जो नरगिस मोची का सम्मान नहीं है, ये पूरे देश के किन्नरों का सम्मान है। और सारे किन्नर आज मुझे मीडिया पर देखकर इतने खुश हो जाएंगे। जंतर मंतर पर धरना दिया, बीजेपी के आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी के लिए विरोध किया और हम मुंह तोड़ जवाब जरूर 28 तारीख को जंतर मंतर के बैठकर पूरे हिंदुस्तान के किन्नर आएंगे और बहुजन समाज पार्टी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बहन हमारी मायावती जी को नेशनल बीमार में जो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष सारी चर्चाएं हम लोगों ने रखा था। तो आज हमें इस जगह पे बिठाया है जो कि सारा हिंदुस्तान हमें देख रहा है ना। और आज अपमान हमारा किया है कोई, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो प्रधानमंत्री है। आज हमारा मांगना खाना, जो हमारा धर्म का विचार, और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं कर्म के विचार के हैं, कर्म के लोभी हैं, राम नाम के डेरे को लूटने वाले हैं। हम आगे क्या बोले साहेब, हम आगे कुछ नहीं बोलते। ये 13 पॉइंट में 13 पॉइंट के मामले में जो किन्नर समाज का पूरा समर्थन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम विरोध में उतरेंगे और सारी चर्चाएं हैं जो हमारी मायावती बहन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री बना के और दिल से दुआ देते हैं, सारे किन्नर दुआ देते हैं साहिब जी, दिल से उन्हें हम प्रधानमंत्री बना के और बिठाएंगे और हम दुआ देंगे। बस यही कहना है मेरा। थैंक यू। कर्म पे नहीं, धर्म पे। मेरा नाम रूबी किन्नर है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हूँ और भीम नेशनल भीम आर्मी को मैं तहे दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ। और जो हमारे भाई लोकेश कटारिया जी हैं, आज तक मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो हमें उस लायक समझा और हमें उन्हें इस प्रदेश अध्यक्ष ला के छोड़ा। देखो, सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, बहुत नेगेटिव नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, सीधा सीधा जवाब। सीधा ये जवाब है कि भीम आर्मी अपना रास्ता भटक चुकी थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर भीम आर्मी सही दिशा निर्देश में काम करती तो शायद नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा कार्य जमीनी स्तर पर चल रहा है। क्या रास्ता क्या भटकी है, क्या रास्ता क्या पैसों की आमदनी में क्या, मतलब क्या लगता है आपको वो रास्ता भटक गई है? रास्ता भटक चुकी है। सबसे पहले तो चंदे का मामला है। कई सौ करोड़ का घपला किया हुआ है, लेकिन आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। उनके मुखिया कहते थे कि मैं जेल से बाहर आकर
सारा हिसाब लूँगा, लेकिन आज तक 1 रुपये का हिसाब नहीं दिया, क्योंकि वो पैसा जो था ना वो बहुजन समाज के उन गरीब लोगों का पैसा था जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर पेट काट कर अपने बच्चों का इस समाज के मूवमेंट में पैसा लगा रहे थे, लेकिन उस पैसों को भी हड़प करके और प्लस मुँह में वो वाला काम होता है, मुँह में बाबा साहब का नाम और बगल में राम का नाम ले घूम रहे हैं वे लोग, कहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनका क्या अधिकार है? क्या उन्हीं के कहने से बहुजन समाज वोट गिरेगा? अरे बहुजन समाज इतना एक्टिव हो चुका है कि बहन जी को तब भी वोट गिरेगा, चाहे वो कहो या ना कहो। लोकेश जी, अभी आपने पैसे की बात करी कि लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने गमन कर लिए, क्या आपके पास हिसाब है कि लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कैसे गमन किया है? देखो, 7 कोई पासबुक हो, कोई चेक बुक हो, कोई लिस्ट ऐसी हो कि इन्होंने इतने पैसे दिए थे इन लोगों को? दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि कोई चेक बुक या कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, वरना अब लोग तो कटघरे में खड़े होते। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितने भी 7 बार प्रोटेस्ट हुए दिल्ली के अंदर, हर प्रोटेस्ट में पैसा इकट्ठा हुआ, हर गांव से पैसा गया। अदर कंट्री से भी जो हमारे बहुजन समाज के लीडर हैं या बहुजन समाज के बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने पैसा पहुँचाया, लेकिन आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। क्या आपको ये लगता है कि इतना पैसा जो आया था उसका कोई हिसाब होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। तो भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी बनाने से पहले आपने इसका हिसाब क्यों नहीं लिया? पहले आपको हिसाब लेना था, बाद में एक नए संगठन का आपने उद्घाटन करना था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब बहुत सीधे स्पष्टीकरण में देना चाहूँगा। हम लोगों ने भीम आर्मी के लिए दिलो जान से काम भी किया, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले बंदे हम लोग, और मैं ऑन रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। मंगलौर में जिला हरिद्वार के अंदर रोड भी जाम किया इन लोगों के लिए। हमने जब इनकी कोर कमेटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को कहा कि भैया वो हिसाब किताब तो दे दो समाज के पैसे का, वो समाज का जो पैसा बचाया है, जो बेचारे 35 लड़के जेल में गए थे, वे बेचारे खुद ब्याज पर पैसे ले लेकर आज तारीखों बचा रहे हैं, उनकी तो मदद हो। और 2 अप्रैल में जो लड़के बेचारे अभी भी जेल में पड़े हैं, जो रिहा हो चुके हैं, वे मुकदमे में उनके कपड़े तक फट गए हैं, उनके घरों के बर्तन, जमीन, गहने सब गिरवी रखे गए हैं, लेकिन आज तक अगर वो पैसा वहाँ काम आ जाता तो क्या दिक्कत? लोकेश जी, आपने नेशनल भीम आर्मी ही नाम क्यों रखा? अगर आपको संगठन चलाना था तो और कोई संगठन का नाम होता? देखो, नॉर्मल सी बात है, जो भी एक बहुजन समाज की शाखा है कि बने बनाए खीर खाने का मतलब ये है कि भाई हम इसमें जो मतलब चीनी ज़्यादा डाल देंगे। देखो, बहुजन समाज में अगर संगठन बना है भीम आर्मी के नाम से या नेशनल भीम आर्मी के नाम से, काम तो मिशन मूवमेंट का ही। अब वो समाज डिसाइड करेगा, बहुजन समाज, कि नेशनल भीम आर्मी ठीक है या भीम आर्मी ठीक है। नहीं, आज के टाइम में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बहुजन की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जब दलित पिटता है वो आवाज नहीं करते। क्या जो नेशनल भीम आर्मी है उसको भी मतलब भीम आर्मी का एक पहलू कहा जाएगा ना? नहीं, पहलू कैसे कह दोगे? क्यों? अगर चंद्रशेखर भाई सही दिशा निर्देश में चलते या उनकी कोर कमेटी सही निर्देश में चलती और वे बहुजन समाज के हित में काम करते तो शायद हमें नेशनल भीम आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका मैं सबसे बड़ा मेन मोटिव बता देता हूँ, इस बहुजन समाज को हमने एक इतिहास बनाना चाह रहे कि ये बहुजन समाज इतना दयालु भी है, जिन किन्नरों भाइयों का या मौसियों का कहीं सम्मान नहीं होता, हम समस्त भारत के किन्नरों का सम्मान अपने संगठन द्वारा करना चाह रहे हैं। नहीं, आप अपने क्वेश्चन से भटक रहे हैं। इनकी तो अलग बात है, जो बात है हमारी मैन है कि जो पहलू है, आपने दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? नेशनल भीम आर्मी क्यों रखा? नेशनल क्यों लगाया? राष्ट्रीय भीम आर्मी, राष्ट्रीय भीम आर्मी जो आपने नाम दिया है, और एक भीम आर्मी वो है। तो राष्ट्र में मतलब कितने राज्यों के अंदर आपका गठन हो चुका है? मेरा 6 राज्यों में गठन हो चुका है। क्या ये राजनीति रहेगा या मतलब एक सामाजिक राजनीतिक? सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट में बहन जी को है, ये खुला है। लोकेश जी, भीम आर्मी और नेशनल भीम आर्मी क्या डिफरेंस है दोनों की कार्यप्रणाली में? आप भी बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उनसे यूनिक रहकर काम करेंगे? एक्चुअली मैं अगर देखो, हमारा कार्य है ज़्यादातर जमीनी स्तर पर। अक्सर मैंने वेस्ट यूपी का हाल बता देता हूँ। वेस्ट यूपी में जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं या किसी भाई को गोली मार दी जाती है तो भीम आर्मी कतई नहीं पहुँचती। जब जाती है जब कुछ चंदे का काम होता है, ये रियल बता देता हूँ। लेकिन नेशनल भीम आर्मी सबसे पहले पहुँचती है और पहुँचेगी। ये हमारा वादा है कि हमारी पूरी टीम और हमारी जो पूरे भारत में फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही है नेशनल भीम आर्मी, और भीम आर्मी डिफरेंट यही है कि वे जमीनी स्तर पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसा आ चुका है। पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है, लेकिन जरूरी क्या नहीं कि पैसा हर कोई आपका दिमाग खराब नहीं करेगा? नहीं कर इस सकता। बात की क्या गारंटी देते हैं? इसकी गारंटी मैं देता हूँ।
जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं सबसे बड़ा प्रमाण देता हूँ, मैंने पोस्ट भी सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है बहुजन समाज के लिए, नेशनल संगठन के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है। और मैं लिखता, मैं स्टाम्प पेपर पे भी दे दूंगा, लेकिन मैं अगर जिस दिन पैसे से गलत दिखा उसी दिन जूत मार कर समाज के भेदभाव कर दूं मिनट से पहले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं बना जो लोकेश कटारिया को या नेशनल भीम आर्मी को खरीद ले। सुनने में ये भी आया है, सुनने में ये भी आया है कि लोकेश कटारिया को भीम आर्मी में पैसे का कोई हिस्सा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी 2 बना दी और अब उसी भीम आर्मी को नेशनल भीम आर्मी बना दिया गया है। क्या ये भी बात सच है कि आपको कोई हिस्सा नहीं मिला था इसलिए आप उससे अलग हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। देखो, वो तो पूरा क्षेत्र बता देता है कि किसी को पैसे का क्या लालच है। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, हमारी टीम ऐसी है कि किराया भी हमें समाज देता है, कपड़े भी हम समाज के पहनते हैं, खाते भी समाज का है, रहते भी समाज में है, क्योंकि जब समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज से लेने का फर्ज है। तो चंद्रशेखर जी को अगर समाज पैसा दे रहा है तो आप लोगों को क्यों टीस बच रही है? टीस ये मच रही है, हमें पैसे से कोई दिक्कत नहीं, उसे समाज पैसा दे अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का सही यूज होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े होटल्सों में रुकना। आप देख सकते हो, बिहार की रैली हो, कहीं की भी रैली हो, क्या जरूरत है होटल में रुकने की? जब हमारे उन्हें देख लो, जयप्रकाश ने भी बहुजन रथ निकाला है, हम लोग भी जाते हैं। हम गाँव, मैं कर्नाटक जाऊंगा, कर्नाटक में 2 अप्रैल के उसमें सम्मान समारोह होने जा रहा है। हमने वे पूछ रहे थे मेरे से कि भाई जी आपको होटल में रुका है, मगर ना भाई, हम तो आपके घर पर रुककर रूखी सूखी खा लेंगे, हमें इतना बड़ा वीआईपी नहीं बनना। लेकिन उस पैसे को जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई या उनकी अन्य टीम मौज मस्ती ले रहे, कभी गोवा घूम रहे, कभी विनय रतन जी फ्लाइट में। आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है कि वो घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं या पैसे को अलग जगह जहां सही यूज नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे कुछ एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल हैंगे। हाँ जी। तो आज आप हमें उसको एविडेंस को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीजिए, हम उसका पर्दाफाश करने के लिए खड़े हैं। अच्छा जी, वो बात दे दीजिएगा। बात ये दे है दीजिएगा कि कोई बात। आपको हमेशा भीम आर्मी वाले मारने का धमकी क्यों देते हैं? देखो, वो वाली कहावत है, मैं थोड़ा देसी भाषा में बोल रहा, बिल्कुल बोलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि एक अक्सर देखा है छोटी मछली होती है ना, उन्हें बड़ी मछली अक्सर खा जाती है। मैं अगर ईमानदारी से काम कर रहा तो उन्हें ये दिख रहा कि आगे ना बढ़ जा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अभी भी धमकियाँ मिल रही है, मेरे पे वीडियो भी है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, यूट्यूब पर पड़ी है, उस वीडियो को। नेशनल कटारिया जी। जी, अब जो नेशनल आपने भीम आर्मी बनाई है, अब चुनाव के दौर मात्र 78 दिन रह गए हैं। जी जी। क्या इस तरीके के संगठनों से बसपा को नुकसान नहीं है? देखो, सीधी सी बात है, जिसे वोट देना वो बीएसपी को वोट देगा, ठीक, ये क्लियर है। लेकिन हमारे संगठन से कोई नुकसान नहीं है, हम पैदा भी बसपा के लिए हुए और शहीद भी बसपा के लिए होंगे। जब तक हमारी बहन कुमारी मायावती है, स्पष्टीकरण है, मैं सिर्फ उसकी वजह से नहीं कर, बचपन से ही मैं बसपा से जुड़ा हुआ, जब से मेरा जन्म हुआ है, और हमेशा जब तक बहन जी जीवित है और बहुजन समाज पार्टी जीवित है, तब तक मैं बसपा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आप बहन जी के लिए बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर के लिए भी बात कर रहे हैं। बात बहन जी के लिए भी आती है कि बहन कुमारी मायावती जी ने भी अरबों रुपए खरबों रुपए खा लिए, कोठियां बना ली हैं, बंगलों में रहती हैं, गार्ड्स होते हैं और न जाने किस किस तरीके का उनका पैसा खर्च होता है। अगर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी भी अगर ऐसा कर रहे हैं और समाज उनको ये पैसा दे रहा है, तो इसमें क्या गलत है? देखो, सिद्धि गलत तो यानी कि चंद्रशेखर है तो बहन कुमारी मायावती जी भी है। नहीं, मैं बता देता हूँ, आप एक का सपोर्ट कर रहे हैं और एक का नहीं कर रहे हैं। नहीं, कारण है उसका। कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चंद्रशेखर भाई को पेश किया गया है, ये सहारनपुर का जो मामला हुआ था, ये प्री प्लान हुआ था। जो इमरान मसूद है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। आरएसएस उनकी, आरएसएस जो है इनका बाप है, क्योंकि मोहन भागवत रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, नॉर्मल सी बात है। और चंद्रशेखर की सुनो, बहन कुमारी मायावती ने वो संघर्ष किया उस टाइम में, जब लोग जय भीम कोई कहना भी नहीं, शर्माते थे, लेकिन बहन जी ने जमीनी स्तर पर अपनी शादी तक नहीं की, और चंद्रशेखर के 4 गर्लफ्रेंड है। तो बहन जी का बलिदान आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, बहुत गलत है। और मैं कह देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर तो छोड़ो, अगर बहन जी के बाद अभी तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो आप चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड के नाम बता सकते हैं? क्या क्या नाम है? मुझे तो पता, ये पर्सनल चीज़ है। बताइए सर जरा। नहीं, ये पर्सनल चीज़ है। गर्लफ्रेंड तो नहीं है। नहीं,
चलो नेक्स्ट कर लो। ठीक है ठीक है हो गया खत्म। हो गया कट। आप भी मत बोलो इस बार, जी 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 ठीक है ना, ये हम काट देखो देंगे। मेरा जवाब देने का, फिर आप कहते हैं कि आपने जवाब ये दिया। ठीक ऐसे की बात थी, ऐसे की बात थी कि खत्म करो बस लोकेश जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर को कहा जाता है कि वो बीजेपी का प्रोडक्ट है, जैसे अभी आपने बताया कि आरएसएस और ये सबका मोहन भागवत रिमोट चला रहे हैं, क्या वो भी एक प्रोडक्ट है? हाँ जी, देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक चीज़ बताइए, हम लोग जमीनी स्तर पर घूम रहे हैं और मैंने वो काम किया था 350 कम्मों में से मैंने भगवान ये देवी देवता जो होते हैं ना 33 करोड़ उनके तस्वीरें तरवा कर मैंने नालों में बहा दी थी, उसमें जेल भी काट का हूँ मैं 4 महीने की। मुझे तो किसी ने नहीं मारा अब तक। जो सबसे जो मैंने आरएसएस का पाखंडवाद को सबसे बड़ा जो झटका दिया था मैंने दिया, मुझे तो मारा नहीं आज तक। किसी को क्यों चंद्रशेखर को ही मारेंगे जो 18 गनर लेके चलता है? बताओ, जितना पैसा वो गनरों पे खर्च कर रहा है उस पैसे को अरे उन लड़कों के लिए लगाए जो बेचारे आज जेल काट रहे हैं समाज के लिए। कम से कम उन आंदोलनकारियों का हौसला तो बढ़े। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक सवाल है, देखो नरगिस जी से एक सवाल है कि अगर ये भीम आर्मी 2 नेशनल भीम आर्मी जो है, अगर ये कोई गलत काम करती है तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या विरोध रहेगा? देखिए सर, जो करेगा गलत वो भरेगा, लेकिन जो हमारे भाई साहब हैं शायद गलत तो कभी करते ही नहीं होंगे, है ना साहिब? और ये क्या है कि ये पर्सनल मामला जो अभी डिटेल कर रहा था ना, ये पर्सनल मामला भी गलत है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो करता है उसी को भरना पड़ता है। राजनीति में जो दल में जो हम चाहते हैं कि जो अभी मतदान होने वाला है लोकसभा का, इसमें तो हम हमारी बहन फुल तैयारी से किन्नर उपस्थित होंगे, है ना सर? और उनके लिए मतदान के लिए हम झोली फैलाकर भीख मांग लेंगे, जैसा पैट के लिए भीख मांगते हैं, इस तरीके से हम उनको मतदान के लिए झोली फैलाकर जनता से हम वोट मांग लेंगे और जीवन चला लेंगे। नरगिस जी, क्या भीम आर्मी 2 यानी कि नेशनल भीम आर्मी जो है किन्नरों की फौज के साथ आप पूरी तरीके से आप भी साथ में रहेंगे? देखिए साहब, मेरे हिंदुस्तान में इतने किन्नर हैं, हमने 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने किन्नरों की कुछ सूची देखा था, तो मैंने 2,60,00,000 हिंदुस्तान में किन्नर है ना साहब? तो मतदान जो करते हैं जब ज़रूरत पड़ता है, नहीं, किसी को अगर कोई एट्रोसिटी होती है, किसी पे जोर जबरदस्ती होती है, जी। तो आपकी किन्नरों की जो फौज है वो भीम आर्मी के साथ तैयार रहेगी। देखिए साहब, जो भीम आर्मी जो हमारे नेशनल भीम आर्मी जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हम उनके साथ हैं तन मन धन से, और हम किन्नर समाज के 2,60,00,000 किन्नर जो नेशनल हमारे अध्यक्ष महोदय जी के साथ हैं, है ना सर जी? ये पड़ोस में ओके, थैंक नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।